students, welcome back to IPHI YouTube channel. Today we are going to talk about diabetic emergencies. तो आज हम पढ़ेंगे डायबिटिक इमरजेंसीज क्या होती हैं, कितने टाइप की डायबिटीज हो सकती है, ये कंडीशन कब आती है और इस कंडीशन में हमें कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, कोई पेशेंट हमारे सामने उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, सिचुएशन से कैसे हैंडल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायबिटीज से। डायबिटीज emergencies are situation that arise due to complication of diabetes, a chronic condition characterized by high blood sugar levels। इसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल कैसा होता है, हाई। These emergencies can be life-threatening and require immediate medical attention. It is crucial for individuals with diabetes, their family members and caregivers to be aware of signs, symptoms and appropriate actions to take during such emergencies. Diabetic emergency देखा जाए तो क्या होती है, ऐसी emergencies जो कि ब्लड में हमारे शुगर लेवल इंक्रीज होने की वजह से या फिर डाउन जाने की वजह से, जब ऐसे सीवियर केस में होता है, शुगर लेवल या तो ज्यादा ही हाई हो जाता है या फिर ज्यादा ही डाउन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक इमरजेंसी। ऐसी कंडीशन में हमारे जो केयर गिवर्स हैं, हमारी फैमिली है, गार्जियंस है, पेरेंट्स हैं, उन सब की हमें हमारी स्पेशल केयर करनी होती है। हमारे यहाँ पे टाइप दिए गए हैं, टाइप ऑफ डायबिटीज। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ डायबिटीज ईच विद डिफरेंट कॉजेज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट अप्रोचेस। जो डायबिटीज है उसको अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है, किस बेसिक्स पे, कि उनके कॉजेज, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैनेजमेंट के बेस पे। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंक्लूड। 3 टाइप की हमारी मेन डायबिटीज होती है, कौन कौन सी, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। तो बात करते हैं भी टाइप 1 डायबिटीज की। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज प्रीवियसली नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। पहले के टाइप में टाइप 1 डायबिटीज को हम जुवेनाइल डायबिटीज और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के नाम से भी जानते थे। इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा शुगर लेवल डाउन चल जाता है। अगर बॉडी में इंसुलिन है तो शुगर लेवल को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज है, इस कंडीशन में क्या होगा, एक ऑटो इम्यून कंडीशन आ जाती है। ऑटो इम्यून कंडीशन क्या होता है, जिसमें हमारी सेल्स, खुद की सेल्स ही खुद को डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं, अपनी सेल्स अपनी ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगी। तो इसमें क्या है, हमारी ऑटो इम्यून कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम जो है मिस्टेकनली अटैक करता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द पैनक्रियास। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, पैनक्रियाटिक डक्ट्स हमारे प्रोड्यूस कर रही है, तो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। जो सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। कौन, हमारे इम्यून सिस्टम। ओके, तो ये हमारे कौन सा हो गया, टाइप 1 डायबिटीज। अगर हमारी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स ही खत्म हो गई है तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर सकते। शुगर लेवल क्या होगा, खाना खाएंगे तो शुगर लेवल इंक्रीज होगा। तो हमारे टाइप 1 डायबिटीज क्या है, एक ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है और शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं होता। एज ए रिजल्ट द बॉडी प्रोड्यूसेस लिटिल टू नो इंसुलिन। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी थोड़े से लेके बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है। टाइप 1 डायबिटीज टिपिकली डेवलप्स इन चाइल्डहुड एंड और एडोलेसेंस, बट इट कैन अकर एट एनी एज। People with type 1 diabetes require lifelong insulin therapy to regulate their blood sugar levels. जिन लोगों में टाइप 1 डायबिटीज होती है ना, उन लोगों को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ती है। कौन सी, इंसुलिन थेरेपी, क्योंकि उनकी बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ओके, तो उनको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज अकाउंटिंग फॉर द मेजॉरिटी ऑफ केसेस। इट अकर्स व्हेन द बॉडी बिकम रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन और डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज है। ओके, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज कौन सी है, टाइप 2 डायबिटीज। ये कब होती है, हमारे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में होती है। ये तब होती है जब रेसिस्टेंट हो जाती है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में कैसे हो जाती है, रेसिस्टेंट हो जाती है, और जितना इंसुलिन हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 कब हो रही थी, जब हमारी खुद की सेल्स, इम्यून सिस्टम की सेल्स
जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली सेल्स थी उनको खत्म कर रही थी, उससे इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी ही रेसिस्टेंट हो गई है इंसुलिन को लेके, जिसकी वजह से एनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। So type 2 diabetes is often associated with lifestyle factors such as poor diet, lack of physical activities, obesity and genetic predisposition. ये कब होती है टाइप 2 डायबिटीज? जब हम अपनी डाइट में चेंजेस करते हैं। डाइट में चेंजेस कैसे? जैसे ज़्यादा शुगर इनटेक करना, एक्सरसाइज ना कर पाना। हम जब एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हम जो खाना खाते हैं, शुगर लेते हैं, वो सब कुछ डाइजेस्ट नहीं होगा और शुगर लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। ओबेसिटी, मोटापे की वजह से हमारी जेनेटिक भी हो सकती है। तो ये हमारे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो इनिशियली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाइक healthy eating and exercise may be recommended, but medication or insulin therapy may be necessary as the condition progresses. इनिशियल स्टेज पे जब शुरुआती दौर होता है तो हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके या फिर एक्सरसाइज करके, अपनी डाइट चेंज करके, इन सब से हम अपने डायबिटीज को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कंडीशन प्रोग्रेस हो, जैसे कंडीशन आगे बढ़ती है, हमारा केस सीवियर होने जाता है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मेडिकेशन और इंसुलिन थेरेपी अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। थर्ड है हमारी जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है? जेस्टेशनल डायबिटीज अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अफेक्ट्स वुमेन हु डिडंट हैव डायबिटीज बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट। ये हमेशा कैसे लोगों में होते हैं? प्रेग्नेंट, यानी ये फीमेल्स में होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज मेल्स में नहीं होती, किसमें होती है? फीमेल्स में होते हैं। और उन फीमेल्स में होती है जिनको प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज नहीं थी। जेस्टेशनल डायबिटीज अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है एंड अफेक्ट्स वुमेन हु डिडंट हैव डायबिटीज बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन लीड टू इंसुलिन रेसिस्टेंट। जब हमारी बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन होता है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उनके हार्मोन, काफ़ी से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, काफ़ी हाई लेवल पे होते हैं, पीक लेवल पे। तो वो क्या करते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन हाई ब्लड शुगर लेवल। अगर इंसुलिन रेसिस्टेंट हो गया तो उससे क्या होगा, हमारा शुगर लेवल हाई हो जाएगा। जेस्टेशनल डायबिटीज टिपिकली रिजॉल्व्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ, but it increases the risk of developing type 2 diabetes later in life. जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो चाइल्ड बर्थ, यानी एक बार डिलीवरी हो जाती है उसके बाद खत्म हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन ये क्या करते हैं, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। ये टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं इन फ्यूचर। जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेग्नेंट लेडीज में होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी पहले जो डायबिटीज नहीं होती जिन लोगों को, और एक बार अगर उनको डायबिटीज हो गई जेस्टेशनल डायबिटीज, तो वो आफ्टर डिलीवरी ठीक हो जाती है, लेकिन वो फ्यूचर में, भविष्य में उनको फिर से डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस को इंक्रीज कर देती है। मॉनिटरिंग ब्लड शुगर लेवल्स, मेकिंग डाइटरी एडजस्टमेंट एंड समथिंग यूजिंग मेडिकेशंस और इंसुलिन आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अप्रोच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी पीरियड पे हम अपनी डाइट को कंट्रोल करके, डाइट को एडजस्ट करके, कुछ मेडिकेशन और इंसुलिन थेरेपी, शुगर लेवल को मॉनिटर करके बार बार डेली बेसिक्स पे हम अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेजमेंट इनका कर सकते हैं। सो 3 डायबिटिक थी हमारी, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड जेस्टेशनल। टाइप 1 कैसी थी, जिसके अंदर हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं, हमारी सेल्स खुद की इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को खत्म कर देते हैं और उससे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता और शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। सेकंड क्या थी, टाइप 2, जिसके अंदर हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से हमारी शुगर लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बॉडी इंसुलिन को लेकर रेसिस्टेंट हो जाती है। थर्ड है जेस्टेशन, जो कि प्रेगनेंसी पीरियड पे होता है, प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन इन फ्यूचर ये क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। तो हमारे पास कुछ अदर टाइप्स हैं डायबिटीज के, अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज। देयर आर आल्सो अदर लेस कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज इंक्लूडिंग प्री डायबिटीज। अब एक टर्म आती है हमारे पास प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज क्या होते हैं, ऐसी एक होगी डायबिटीज, एक होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल और डायबिटिक के बीच में जो रेंज है हमारी, वो होती है प्री डायबिटीज, यानी ना ही उसने डायबिटीज के घर में एंट्री की है, ना ही वो नॉर्मल है, ओके, ना ही वो डायबिटिक है, ना ही वो नॉर्मल है, बस उस बॉर्डर लाइन के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, प्री डायबिटीज। द कंडीशन रिफर्स टू हायर देन नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। ऐसी कंडीशन में हमारा ब्लड शुगर लेवल कैसा होगा, नॉर्मल से हाई होगा,
दैट आर नॉट येट इन द डायबिटिक रेंज, लेकिन वो डायबिटीज के जो रेंज है उसके अंदर एंटर नहीं करता है। प्री डायबिटीज इज अ वार्निंग एंड sign and an opportunity to make lifestyle changes to prevent or delay the onset of type 2 diabetes। जो हमारी प्री डायबिटीज है ये हमारे लिए एक तरह से वरदान का काम करती है। कैसे? ये हमें एक वार्निंग साइन है एक टाइप का कि वार्निंग देती है अब आपको डायबिटीज हो सकती है, तो हम वहीं पे संभल जाते हैं। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हम टाइप 2 डायबिटीज होने से बच सकते हैं। अगर हमें पहले पता लग जाएगा कि हमें डायबिटीज होने वाली है तो हम क्या करें, लाइफस्टाइल एक्सरसाइज करके, डाइट चेंज करके, लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम खुद को बचा सकते हैं डायबिटीज से। देन बात करते हैं मोनोजेनिक डायबिटीज। मोनोजेनिक डायबिटीज क्या होती है? ये एक रेयर फॉर्म ऑफ डायबिटीज कॉज्ड बाय म्यूटेशन और चेंज इन द सिंगल जीन। जब किसी सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, कोई चेंजेस आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोजेनिक डायबिटीज। ये अडल्टहुड में या फिर चाइल्डहुड में डायग्नोज की जाती है। ड्रग और केमिकल इंड्यूस्ड डायबिटीज ये क्या होती है? सर्टेन मेडिकेशन सच एज corticosteroids कैन कॉज टेम्परेरी डायबिटीज लाइक सिम्टम्स। केमिकल और टॉक्सिन्स कैन ऑल्सो डैमेज द पेनक्रियाज और लीड टू डायबिटीज। कुछ ड्रग्स वगैरह लेने की वजह से corticosteroids होते हैं वो क्या करते हैं? टेम्परेरी डायबिटीज, यानी कि उसमें हमें उनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं बट हमें डायबिटीज होती नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या कहते हैं कि टेम्परेरी डायबिटीज इसको बोलते हैं। और कुछ केमिकल्स और टॉक्सिन सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे पैनक्रियाज को डैमेज कर देते हैं। पैनक्रियाज को डैमेज कर देंगे तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उससे डायबिटीज हो सकती है। तो ये हमारा क्या होता है? ड्रग और केमिकल इंड्यूस डायबिटीज। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। हमने ये पढ़ लिया इंसुलिन क्या होता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उसके अंदर मैंने मेंशन किया है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर में आप कैसे डायबिटीज चेक कर सकते हो, शुगर लेवल कितना है। तो इसमें आप पता करो कि डायबिटीज क्या होती है, कितने टाइप की हो सकती है। तो जब हम शुगर लेवल चेक करते हैं, शुगर लेवल भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक जब शुगर लेवल डाउन जाता है, एक होता है शुगर लेवल हाई जाना। तो शुगर लेवल डाउन जाता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मतलब कम होना और हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ज्यादा होना, शुगर लेवल जब ज्यादा हो। तो पहले बात करते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया emergencies refers to severe cases of low blood sugar level that requires immediate medical attention. These situations can be life-threatening and require prompt intervention to raise blood sugar level and prevent complications. Here are some key points regarding hypoglycemia emergencies. हाइपोग्लाइसेमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है और हमें इमीडिएट मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, अटेंशन चाहिए होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है, जानलेवा हमारी जान पे भी बात आ सकती है। हमें अपना ब्लड शुगर लेवल जल्द से जल्द इंक्रीज करना होता है क्योंकि काफी डाउन जा चुका होता है। तो हम कैसे कर सकते हैं? कुछ की पॉइंट्स हैं। रिकॉग्नाइज हाइपोग्लाइसेमिया इमरजेंसीज। हाइपोग्लाइसेमिया इमरजेंसीज ऑफ्टन एग्जिबिट मोर सीवियर एंड अलार्मिंग सिम्टम। इसमें काफी सीवियर अलार्मिंग सिम्टम्स हो सकते हैं। क्या क्या सिम्टम्स में इंक्लूड कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर्स और कन्वल्शंस। इसमें क्या होता है हमारे जो अगर मुझे हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है तो मुझे क्या होगा? सोचने समझने में प्रॉब्लम होगी, मुझे काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कोई मुझसे बातें करे, मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आएंगी, सब कुछ ऊपर से जाएगा हवा हवा में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब होती है, हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं तो हमें बेहोशी सी होने लगती है, थकान होने लगती है, समझ रहे हैं? तो चक्कर आने लगते हैं। ऐसी कंडीशंस जब होती हैं तो हो सकता है हमारा ब्लड शुगर लेवल डाउन जा रहा होता है। तो कुछ केसेस में जो पर्सन है, पेशेंट है, उसको पेल, स्वेटी यानी पीलापन फेस पे या फिर पसीने ज्यादा और हैवी रैपिड हार्ट बीट, उसकी हार्ट बीट क्या हो जाती है? तेज हो जाते हैं। तो ये सब हमारे साइन सिम्टम्स है किसके? हाइपोग्लाइसेमिया इमरजेंसी के। सब कैसे रिस्पॉन्ड करोगे हाइपरग्लाइसेमिया? अगर किसी को इमरजेंसी आ गई है, भगवान ना करे लेकिन घर में किसी को ऐसी कंडीशन आ गई, या आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी रास्ते में आपको कोई मिला जिसके अंदर ये कंडीशन आ गई, तो उसको कह के कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे? If you encounter someone experiencing a severe hypoglycemia emergency, take immediate action to assist them. अगर आप कभी भी देखते हो कि किसी को ऐसी कंडीशन आ रही है तो आपको जल्द से जल्द
उनको असिस्ट करना होगा, उनकी हेल्प करनी होगी। इफ द पर्सन इज कॉन्शियस एंड एबल टू स्वेलो, अगर पर्सन होश में है और कुछ खा पी सकता है, देन हम क्या करेंगे, प्रोवाइड ए फास्ट एक्टिंग सोर्स ऑफ शुगर, उसको जल्द से जल्द ऐसा कुछ सोर्स देंगे, खाने के लिए चीज देंगे जिसके अंदर शुगर ज्यादा होगी, सच एज ग्लूकोज टैबलेट्स और जेल, फ्रूट जूस, रेगुलर सोडा, कैंडीज। मतलब जिस चीज के अंदर मीठा होगा, ज्यादा स्वीट होगी जो चीज, वो हम उसको देंगे क्योंकि उसका शुगर लेवल कैसा गया है, डाउन गया, यानी उसको शुगर चाहिए है। ठीक है। इफ द पर्सन इज अनकॉन्शियस एंड अनेबल टू सेल, अगर वो पर्सन बेहोश है और कुछ निगल नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जल्द से जल्द मेडिकल सर्विस को हम हेल्प के लिए बुलाएंगे। अगर हमारे पास ग्लूकागोन किट होती है, वो किट अवेलेबल है, तो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम ग्लूकागोन को एडमिनिस्टर करेंगे। ग्लूकागोन क्या होता है कि हार्मोन होता है दैट रेजेस ब्लड शुगर लेवल, जो कि हमारी शुगर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। ग्लूकागोन में सीधा सीधा दिख रहा है ग्लूकोज, है ना, तो क्या होता है, शुगर होती है, वो क्या करेगा, हमारे शुगर लेवल को इंक्रीज कर देगा। इसका हम इंजेक्शन या फिर नेजल स्प्रे से दे सकते हैं। While waiting for medical professionals to arrive, monitor the person's condition and be prepared to perform CPR, that is cardiopulmonary resuscitation, if necessary. जब तक आपकी मेडिकल प्रोफेशनल आपकी हेल्प आ रही है, हेल्प जब तक नहीं आई है, तब तक क्या करोगे, पेशेंट को आप मॉनिटर करते रहोगे, उसको पॉजिटिव मोटिवेट करो, और अगर उसको आपको लग रहा है कि वो बेहोश हो सकता है, फिर उसको कार्डियक अरेस्ट, आप सीपीआर देने के लिए हमेशा तैयार रहना है। प्रिवेंटिंग हाइपोग्लाइसेमिया इमरजेंसीज, कैसे प्रिवेंट करोगे, हाइपोग्लाइसेमिया इमरजेंसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल इफेक्टिवली। ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करके, बैलेंस करके आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है हमारे पास, जैसे कंस्टेंटली मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल यूजिंग ए ब्लड ग्लूकोमीटर, ब्लड शुगर लेवल को कंस्टेंटली डेली मॉनिटर करना, जिससे आपको पता लगे कि हाँ मेरा ब्लड शुगर किस लेवल पे रहता है और आज कितना है, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फॉलो ए डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान प्रिस्क्राइब्ड बाय ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंक्लूडिंग मेडिकेशन और इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन एज डायरेक्टेड। जो हमारे डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करके देते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे इंसुलिन हो, इंजेक्शन उनके, या फिर हमारे कुछ डाइट में प्लान चेंजेस हो, वो सब कुछ हमें क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। मेंटेन ए बैलेंस और रेगुलर मील, अपना खाना टाइम से खाना होगा। अवॉइड स्किपिंग मील्स, डिलेइंग मील्स। एडजस्ट मेडिकेशन और इंसुलिन डोसेज बेस्ड ऑन चेंजेस फिजिकल एक्टिविटीज, डाइट फैक्टर्स एज एडवाइज बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल। कैरी ए सोर्स ऑफ फास्ट एक्टिंग शुगर, जब भी आप बाहर जाते हैं, अगर आप एक हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट हैं, तो जब भी आप बाहर जाते हैं, आप अपने पास हमेशा एक फास्ट एक्टिंग शुगर किट हमेशा रखेंगे, जिसके अंदर ग्लूकोज के टैबलेट्स, कैंडीज, चॉकलेट्स, कुछ भी ऐसा रख सकते हैं जिससे आपका शुगर लेवल अगर डाउन होता है, आप उसको खाएंगे वापस हाई हो सकता है एट ऑल टाइम्स इन केस ऑफ इमरजेंसीज। तो बात करें सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिया के, शेकिंग, हाथों का कांपना, बॉडी में कपकपाहट आना, फास्ट हार्ट रेट का कैसा होना, फास्ट हो जाना, तेजी से धड़कना, एक्सट्रीम हंगर, भूख का बहुत ज्यादा लगना। जब हमारे हाइपोग्लाइसेमिया होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें भूख लगती है। स्वेटिंग, पसीने ज्यादा आना, ज्यादा स्वेटिंग होना, कंफ्यूजन, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन। अब जैसे आप पढ़ने लग रहे हो, आपको कंसंट्रेट करने में काफी दिक्कत हो रही है, आपको भूख भी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, तो क्या हो गया, हमारे हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन, डिफिकल्टी, हम कुछ भी काम करते हैं उसमें हमें कंफ्यूजन हो रहा है, बातें किसी की समझ नहीं पा रहे हैं, या कुछ भी डिसीजन लेने में हमें काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हमें हाइपोग्लाइसेमिया का एक सिम्टम होता है। और डिजीनेस, हमें चक्कर आना, सर घूमना, ये सब कुछ हमारे सिम्टम्स हैं किसके, हाइपोग्लाइसेमिया के। नेक्स्ट हम बात करें हाइपरग्लाइसेमिया। तो हाइपरग्लाइसेमिया क्या था, इसका हाइपो का अपोजिट हाइपर, यानी इंक्रीज होना। सो हाइपरग्लाइसेमिया मेडिकल इमरजेंसीज refers to situations where blood sugar level becomes dangerously high, typically exceeding 250 mg per dl or higher. These emergencies require immediate medical attention to prevent complication and manage the underlying conditions. हाइपरग्लाइसेमिया जब पेशेंट को होता है तो उसका ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा होने की वजह से हमें क्या करना होता है, जल्द से जल्द उसको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन, उसकी हेल्प चाहिए होती है, वरना ये उसकी लाइफ के लिए काफी प्रॉब्लम कर सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, इंक्रीज थर्स्ट, प्यास का ज्यादा लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार बाथरूम जाना,
एक्सट्रीम हंगर, भूख लगना, ब्लड विजन, जब आप कहीं देखते हो तो उसमें क्या होना, धुंधलापन आना, क्लियर दिखाई ना देना, स्लो हीलिंग, कर्ट्स एंड सोर्स, ये एक ऐसा सिम्टम है जो कि आप कोई भी पहचान सकता है। अगर कहीं जहाँ क्या होता है जिसके अंदर हमारा हाइपरग्लाइसेमिया, शुगर लेवल क्या हाई है, उन लोगों में हमारे कोई भी कट लग जाता है या फिर कोई चोट लग जाती है, उनके घाव जल्दी से नहीं भरते। डायबिटिक पेशेंट के घाव भरने में काफी टाइम लगता है। और फटीग, ये हमारे कुछ साइन सिम्टम्स हैं। Here are some important points to understand about hyperglycemia medical emergencies. कुछ important points, रिकॉग्नाइजिंग हाइपरग्लाइसेमिया इमरजेंसीज कैसे करोगे, तो अभी हमने सिम्टम्स की बात की, उसमें क्या होगा, थर्स्ट, प्यास लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फटीग, वीकनेस, ब्लड विजन, ड्राई माउथ, फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर, और सीवियर केसेस रैपिड ब्रीथिंग, ज्यादा जल्दी सांसें लेना, कंफ्यूजन और अनकॉन्शियस, ये हमारे इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है। In individuals with non-diabetes, persisting high blood sugar level or symptoms that worsen despite treatment can indicate a medical emergency. अब बात करें इमरजेंसी ट्रीटमेंट हाइपरग्लाइसेमिया, तो कैसे करेंगे। इन हाइपरग्लाइसेमिया मेडिकल इमरजेंसी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स will assess the situation and provide appropriate treatment. हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो हमारे डॉक्टर्स क्या करेंगे, सिचुएशन को पहले देखेंगे, असेस करेंगे और उसके बाद हमें एक एप्रोप्रिएट जो ट्रीटमेंट हमारे लिए सही है वो हमें प्रोवाइड करेंगे। कैसे कर सकते हैं, आईवी फ्लूइड्स, सबसे पहले आईवी फ्लूइड्स, इंसुलिन थेरेपी और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, तीन मेथड्स हैं। आईवी फ्लूइड्स में हम क्या करेंगे, अगर हमें हमारा ज्यादा स्वेटिंग होने की वजह से हमारा फ्लूइड ज्यादा बाहर निकल गया तो हमें आईवी फ्लूइड्स मिलेंगे। कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड इंट्रावीनसली, आईवी मतलब इंट्रावीनसली, वीनस के अंदर हमारे वीन्स में दिया जाता है, हेल्प्स टू करेक्ट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। और एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया इमरजेंसी, हाइपरग्लाइसेमिया क्या होगा, स्वेटिंग ज्यादा होगी जिसकी वजह से उसको फ्लूइड्स देना जरूरी हो जाता है क्योंकि पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है। इंसुलिन थेरेपी क्या होती है, इंसुलिन में एडमिनिस्टर इंट्रावीनस, इसको भी हम आईवी देंगे और थ्रूली अदर रूट्स टू लोअर ब्लड शुगर लेवल्स एंड मैनेज द अंडरलाइंग कंडीशन। ये क्यों देंगे इंसुलिन, हाइपोग्लाइसेमिया में जब ब्लड शुगर डाउन जाता है, हाइपो में इंसुलिन थेरेपी नहीं होती है, इंसुलिन थेरेपी अगर देंगे तो उसका ब्लड शुगर लेवल और डाउन चला जाएगा, इसलिए कब देते हैं, हाइपर में, जब हमारा शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है तो इंसुलिन देने से क्या होगा, वो डाउन चला जाएगा। सो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट की बात करें, इम्बैलेंस इन सच इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज पोटेशियम में अकर्स ड्यूरिंग हाइपरग्लाइसेमिया, हमारे जो पोटेशियम होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटेशियम का, इनका क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है एंड हेल्थ के प्रोफेशन में प्रोवाइड नेसेसरी रिप्लेसमेंट। तो जब कमी हो जाएगी इनकी तो क्या करेंगे, इनके रिप्लेसमेंट में कुछ हमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस DKA, ये क्या होता है, इज ए सीवियर एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी, एक सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है दैट कैन अकर इन इंडिविजुअल्स विद डायबिटीज, जो किसमें होती है, उन लोगों में होता है जिनमें डायबिटीज होती है, पर्टिकुलरली दोज विद टाइप 1 डायबिटीज, ज्यादातर किन लोगों में होती है, जिन लोगों में टाइप 1 डायबिटीज होती है। ओके, सो DKA develops when there is a severe shortage of insulin in the body। ये कब होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर सीवियर, सीवियर मतलब सीवियर इंसुलिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ज्यादा कमी आ जाना लास्ट स्टेज पे। ओके, सो इंसुलिन कमी हो जाती है, उसमें हमें क्या होता है, DKA होता है। DKA की फुल फॉर्म क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यानी क्या हो जाते हैं, कीटोन्स बिल्डअप होने लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन टाइप A डायबिटीज की ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन होने लग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फैट ब्रेकडाउन, फैट ब्रेकडाउन होके एंड एसिडिफिकेशन ऑफ द ब्लड, और ब्लड का क्या कर देते हैं, एसिडिफिकेशन कर देते हैं, यानी उसका एसिडिक लेवल इंक्रीज कर देते हैं। तो सब की पॉइंट्स हैं टू अंडरस्टैंड DKA एज ए मेडिकल इमरजेंसी। रिकॉग्नाइजिंग द साइंस ऑफ DKA, कैसे आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, सिम्टम्स हैं हमारे कुछ जो कि हमें 24 घंटे के अंदर या फिर उससे कम टाइम में भी दिख सकते हैं। कॉमन साइन सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, 250 mg/dl से ज्यादा होगा शुगर लेवल, ज्यादा प्यास लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, नोजिया, वॉमिटिंग। नोजिया क्या होता है, नोजिया इज द सेंसेशन ऑफ वॉमिट,
वॉमिटिंग हो जाना, और नोजिया क्या है, सेंसेशन ऑफ वॉमिट। सो abdominal पेन, फ्रूटी ब्रेथ ओडर, रैपिड ब्रीथिंग, कंफ्यूजन एंड एडवांस स्टेज और कोमा, ये हमारे कुछ इसके कंडीशंस हैं, साइन सिम्टम्स हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात करें तो इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विल प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर DKA। द स्पेसिफिक इंटरवेंशन में इंक्लूड इंट्रावेनस फ्लूइड, क्योंकि हमारे क्या था, पेशेंट को ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी, प्यास ज्यादा लग रही थी, पेशेंट डिहाइड्रेट हो तो उसको IV फ्लूइड देने हैं। इंसुलिन थेरेपी, बॉडी में इंसुलिन कम हो रहा है, कीटोन बॉडीज बढ़ रही है, अब उन कीटोन बॉडीज के प्रोडक्शन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसुलिन थेरेपी देंगे, जिससे कीटोन का प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। अब हमारा पोटाशियम DKA जब कंडीशन आती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो ऐसी कंडीशन में पोटाशियम और सोडियम लेवल जो है वो हमारा क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इनको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। एसिड बेस करेक्शन, जब एसिडोसिस होता है, हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि ये क्या करता है, एसिडिफिकेशन ऑफ द ब्लड का एसिडिक लेवल इंक्रीज कर देता है जब कीटोन्स बॉडी हमारी बॉडी में बनते हैं। तो जब एसिड ज्यादा हो गया तो उसको बैलेंस करना भी जरूरी है ब्लड का, तो उसको बैलेंस करें, उसके करेक्शन में हेल्प करना। द एसिडोसिस इन DKA इज मैनेज्ड बाय रिस्टोरिंग द एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा डायबिटीज क्या होती है, उसके टाइप्स कितने हैं, हम उसके साइन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, उससे कैसे प्रिवेंट करेंगे, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है उसमें कैसे हम उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो डायबिटिक इमरजेंसी सिचुएशन है जो कि कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज की, जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल चेंजेस होते हैं। अब वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज्यादा होगा तो हम उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, कम होगा तो हम उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ज्यादा होता है तो ज्यादा होने पे हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प बुलाएंगे और उसको मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड करेंगे। अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल डाउन जाता है, शुगर लेवल डाउन जा रहा है, तो क्या करेंगे, उसको जल्द से जल्द कुछ मीठा खाने को देंगे, स्वीट उसको चीजें देंगे, जिसका शुगर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये अगर आप ये सब प्रोवाइड कर दे तो आप डॉक्टर की हेल्प नहीं लेंगे, आप उसको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन के लिए रिकमेंड करेंगे। सो हम बात करें टाइप, डायबिटीज कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। कौन सी हमारी जेस्टेशनल डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज कौन सी डायबिटीज होती है, ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि हमारी खुद की सेल्स ही इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स हैं उनको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा और शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये था हमारा टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो ये सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है डायबिटीज की। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी शुगर्स को, इंसुलिन को लेके रेसिस्टेंट हो जाते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आने की वजह से, हम खाना टाइम से नहीं खाते हैं, या फिर खाने में चेंज आने, नॉर्मल डाइट ना लेके ज्यादा मीठा खाने की वजह से, जेनेटिक भी हो सकती है। ये सब कुछ हमारे कौन से होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज जो होती है वो क्या होती है, प्रेगनेंसी पीरियड पे होते हैं, फीमेल्स में होती है। प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी ये ठीक हो जाती है, लेकिन इन फ्यूचर डायबिटीज होने के, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस को क्या कर देती है, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे। हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके अंदर ब्लड शुगर लेवल डाउन चला जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया, जिसमें ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, किसको एक्सीड कर जाता है, 250 mg/dl। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारी बॉडी क्या करती है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। और कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगी तो क्या होगा, ब्लड का एसिडिफिकेशन, ब्लड का एसिडिक लेवल इंक्रीज हो जाएगा। Severe potential life-threatening medical emergency that occurs in individuals with diabetes, particularly those with diabetes A. DKA develops when there is severe shortage of insulin in the body, leading to a build-up ketone bodies. कब होता है डायबिटीज, एक जो पेशेंट होते हैं जिनमें टाइप 1 डायबिटीज होती है उसके अंदर हो सकती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जानलेवा कंडीशन है। इसमें कहते हैं इंसुलिन बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है इंसुलिन की। तो बात कर लेते हैं एक क्विज के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के कितने टाइप होते हैं, अभी हमने बात की टाइप 1, टाइप 2, टाइप और जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, पैनक्रियाटिक जो हमारी
डक्ट है, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, उन सेल्स को ही खत्म कर देंगे जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। टाइप 2 जिसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी इंसुलिन को लेकर रेसिस्टेंट हो जाती है, जेस्टेशनल, जो कि प्रेगनेंसी पीरियड पे होती है और बाद में ठीक हो जाती है। डायबिटिक मेडिकल इमरजेंसी को डिफाइन कीजिए। डायबिटिक इमरजेंसीज आर सिचुएशन दैट अराइज ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, ए क्रोनिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई ब्लड शुगर लेवल। हमारी डायबिटिक मेडिकल इमरजेंसी क्या होती है, ऐसी कंडीशन होते हैं जिसमें हमारी डायबिटिक लेवल ज्यादा ही हाई हो जाता है, फिर ज्यादा ही लो हो जाता है। अब उस कंडीशन में आप कैसे पेशेंट को अटेंड करोगे, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, वो सब कुछ हमारे किस में आता है, डायबिटिक मेडिकल इमरजेंसीज में। थैंक यू।